Good morning, everyone. First of all, I would like to thank you for being part of this webinar and for joining us and giving your precious time on this Sunday morning. I am Sakshi Jain, a member of PFI, and I am currently pursuing my undergraduation from psychology. And with a great pleasure, I would like to introduce to you our speaker, our guest, my mentor and life coach, and the founder of PFI, Dr. Piyush Jain. Okay. Good morning, everyone. Let me introduce myself. I am Dr. Piyush Jain. Basically, professionally, I am a businessman. I have various type of business from manufacturing to education. आज मैं आपके सामने पहली बार वेबिनार पे लाइव आ रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती टाइम मुझे दिया है, मुझे सुनने के लिए दिया है। इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि मैं आज आपके लिए कोई ट्रेनर नहीं हूं और आप कोई ट्रेनी नहीं है। बेसिकली चीज उल्टी है, आप ट्रेनर हैं, मैं ट्रेनी हूं। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। जैसे जैसे हम इसमें आगे चलते जाएंगे, आप मुझे भी सिखाते जाएंगे और हम मिलके सब सीखेंगे। मैं अपनी लाइफ का एक बेसिक अपना थोड़ा शेयर करना चाहता हूं। मुझे जो बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस, पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, फीलिंग्स, इन सब चीजों में इंटरेस्ट रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम लोगों को इस चीज में इंटरेस्ट रहता है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपनी लाइफ में रेगुलर नई नई चीजें पढ़ते रहते हैं, नए नए सब्जेक्ट्स को स्टडी करते रहते हैं, नए नए स्पीकर्स को सुनते रहते हैं। ये सब मैंने भी किया। जैसे जैसे मैंने बुक्स पढ़ी, अलग अलग फिलॉसफी को पढ़ना शुरू किया, मैं बड़ा कंफ्यूज होना शुरू हो गया। मुझे लगा कि मैं ये क्या सही रास्ते पे हूँ? क्या मैं स्पिरिचुअलिटी या आत्मज्ञान, जिसे हम कुछ भी कह सकते हैं, उसके सही रास्ते पर हूँ? मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा था। लेकिन अचानक मुझे लास्ट 2 से 3 साल पहले तक सब कुछ लाइफ में ऐसा चेंज होना शुरू हुआ जैसे सब कुछ ऑटोमेटिक हुआ हो। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि 93% लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ ऐसा होता है कि पहले तो वो कुछ अनुभव नहीं कर पा रहे हैं और वो बीच में ही अपनी जर्नी को छोड़ देते हैं। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं? अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं, क्या सबके साथ ऐसा होता है, तो प्लीज यस लिख लीजिए या ये लिख लीजिए मी, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो। मैं वेट कर रहा हूं आपके चैट बॉक्स पे मैसेज का। मैं चाहता हूं आप जितना मुझसे कनेक्ट होंगे, मैं इजीली और आपको अपनी वैल्यूज दे सकता हूं। ओके, थैंक यू भावना सरकार जी, थैंक यू। मनीष जैन, थैंक यू। सिमरन कपूर, थैंक यू। विभाकर दसमाना जी, थैंक यू। अंजलि मिश्रा, थैंक यू। अभिषेक प्रजापति, थैंक यू। आप बहुत अच्छी ऑडियंस है मेरे लिए, ये जो मेरे को इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब हुआ क्या, मैं अपनी जर्नी आपको बता रहा था कि लास्ट 2 से 3 साल पहले तक मेरी लाइफ में कुछ ऐसे मेंटर्स आए हैं जिन्होंने मेरी लाइफ को चेंज करके रख दिया है। उन्होंने एक सीरीज में आए हैं। मैं उसमें सबसे पहले थैंक यू देना चाहूंगा परितोष पाठक, जो मेरे एक कोच रहे हैं, डॉक्टर चंद्रशेखर तिवारी जी, जिनके अंडर में मैंने अपनी पीएचडी कंप्लीट करी है, एंड सदगुरु जी का जो मैं इनर इंजीनियरिंग कोर्स किया, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग रहा है। और सबसे ऊपर डॉक्टर उदय शाह, जिन्होंने मुझे ये फीलिंग कराया है कि एनर्जी क्या होती है। सो लेट अस बिगिन दिस जर्नी। और इस वर्कशॉप में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम नई नई बातें को बहुत सिंपल वे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं अपनी स्टार्ट करता हूं। ओके, यस, एनर्जी द फाउंडेशन ऑफ पीस। After this webinar, you will get to know that what is energy, the flow of energy, एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, रिलेशन क्या है थॉट और इमोशन के बीच में, और क्या चीज ऐसी है जो मैनिफेस्टेशन जोन में आती है, एंड वन सीक्रेट टेक्निक टू मैनिफेस्ट एंड मेडिटेट इजीली। एक ऐसी टेक्निक, एक इतना सिंपल फार्मूला दूंगा मैं आपको
जिससे आप मैनिफेस्टेशन बहुत इजीली कर सकते हैं और मेडिटेशन भी इजीली कर सकते हैं। ओके, आप पहली मेरे एक है लेवल ऑफ लर्निंग्स। अगर हम अपनी रिसोर्सेस और डिफिकल्टीज को एक ग्राफ पे रखते हैं तो हम पाते हैं कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो हमारे रिसोर्सेस तो हमारे बहुत ज्यादा होते हैं और लाइफ में डिफिकल्टीज बहुत कम होती हैं। इस चीज को हम कहते हैं बोर्डम, हम बोर होना कहते हैं। इसके अपोजिट ऐसी कंडीशंस आती हैं जहां रिसोर्सेज हमारे पास कम होते हैं, डिफिकल्टीज ज्यादा होती हैं, उस जगह हमारी बनती है एंजाइटी, यानी कि परेशानियां। इसके बीच में एक ऐसा फेज भी होता है जहां पर लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड डिफिकल्टीज होती हैं, यानी कि कुछ रिसोर्सेज होते हैं, कुछ डिफिकल्टीज होती हैं, दोनों बैलेंस वो फेज में होते हैं। उस एरिया को कहते हैं हम लर्निंग जोन। लर्निंग जोन वो जोन जहां से भी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं और सीखते हैं, जैसा कि आप लोग आज कर रहे हैं। आप संडे की मॉर्निंग को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर इस चीज को सीख रहे हैं। इसके लिए मैं आपको अगेन थैंक यू बोलता हूं। नेक्स्ट, सबसे पहले मैं आपको PFY अपने पीस, इस जो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप का बना रहे हैं PFY, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। इसकी फुल फॉर्म है पीस फॉर यू। पीस, पीस यानी कि शांति, जिसकी स्पेलिंग होती है PEACE। हमने थोड़ा सा इसे ट्विस्ट किया है। पीस की स्पेलिंग PEES। इसमें क्या है, क्या P स्टैंड्स फॉर फिजिकल, E फॉर इमोशनल एंड अनदर E फॉर एनर्जेटिक और S फॉर सॉल्यूशन। जिस चीज से आपका फिजिकल, इमोशनल, एनर्जेटिकली सॉल्यूशन मिलता है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू द पीस, और ये पूरी पीस आपके लिए है। दिस इज अ PFY, दिस माय ऑर्गेनाइजेशन PFY, इट इज अ पीस फॉर यू। चलिए सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि PE यानी कि फिजिकल, इमोशनल और एनर्जेटिकल बॉडी गोल्स क्या है। इसमें बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको एक छोटे से स्लाइड्स के द्वारा मैं समझाना चाहता हूं। सबसे पहले हमारी बॉडी होती है, बॉडी के ऊपर हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन से ऊपर हमारा माइंड यानी कि जिसे हम हिंदी में मन बोलते हैं, उसके ऊपर हमारी आत्मा या सोल हम बोलते हैं, और सबसे ऊपर सुपर सोल जिसे हम एक्सट्रीम एनर्जी बोल सकते हैं, गॉड बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, जो आप जिस पे बिलीव करते हो वो है, या यूनिवर्सल पावर, कुछ भी हम बोल सकते हैं। जहां से बॉडी से ब्रेन तक ये हमारी फिजिकल बॉडी है। बॉडी और ब्रेन ये फिजिकल बॉडी है जिसको कैटर करता है हमारा मेडिकल साइंस। पूरा मेडिकल साइंस इसी चीज को सिर्फ देख पाता है, बॉडी को देख पाता है और ब्रेन को देख पाता है। इसके ऊपर की चीज को मेडिकल साइंस एंटरटेन ही नहीं कर पा रहा है। फिर आया कुछ वेस्टर्न कल्चर आया है जिसमें माइंड यानी कि मन को पढ़ने की कोशिश करी है, जिसे उन्होंने इमोशनल बॉडी कही है। इमोशनल बॉडी को पूरी साइकोलॉजी इमोशनल बॉडी पे डिपेंड है। पूरी साइकोलॉजी में सिर्फ इमोशनल बॉडी पे ही वर्क किया हुआ है। इसके ऊपर तीसरी डायमेंशन है सोल एंड सुपर सोल, जो एक एनर्जी बॉडी है। जितनी भी हमारी हिंदू रिलीजियस है, हिंदू माइथोलॉजी है, इंडियन माइथोलॉजी है, या बौद्ध कंसेप्ट है, सभी चीज इस एनर्जी बॉडी पे काम करते हैं, जिसे हम एनर्जी या स्पिरिचुअलिटी पे कह सकते हैं, जो हमारी आत्मा को या हमारी सोल को डायरेक्ट सुपर सोल से कनेक्ट कराता है। हमारी लाइफ में 3 तरह की प्रॉब्लम्स हैं। एक हेल्थ से रिलेटेड है, या रिलेशन से रिलेटेड है, या मनी से रिलेटेड है। आप क्या मानते हैं, क्या इनके अलावा कोई और किसी भी तरह की और कोई प्रॉब्लम है? अगर आपको लगता है कोई और प्रॉब्लम है तो प्लीज चैट बॉक्स में मुझे लिखिए कि ये और प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं ना? ओके, इट मीन्स हमारी लाइफ को अगर हम कन्वर्ट करें, हमारे पास 3 ही तरह की प्रॉब्लम है। या तो हमारे हेल्थ के इश्यूज है, या हमारा रिलेशंस का इशू है, या मनी का है। हेल्थ इश्यूज को हम फिजिकल बॉडी को ट्रीट करके कर सकते हैं, रिलेशन इशू को हम इमोशनल बॉडी को ट्रीट करके कर सकते हैं,
ऑन मनी अबेंडेंस को हम एनर्जेटिक बॉडी को हील करके कर सकते हैं। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ रही है कि एनर्जेटिक बॉडी और स्पिरिचुअल बोथ आर द सेम, मनी एंड स्पिरिचुअलिटी आर द सेम। इस कंसेप्ट में मैं आपको कभी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ये फैक्ट है कि जितनी स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर डेवलप होगी उतने आपका मनी अबंडेंस बढ़ता जाएगा। एनर्जेटिक सॉल्यूशंस, अगर हमें फिजिकल बॉडी को ठीक करना है, मैं आपको पिछली वीडियो में जाता हूं, अगर हमें फिजिकल बॉडी को ठीक करना है तो हमें सिर्फ फिजिकल, हम कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारे हेल्थ को चेंज करते हैं। अगर हम अपनी इमोशनल बॉडी में कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारी इमोशनल बॉडी ट्रीट होती है, साथ साथ फिजिकल बॉडी भी ठीक हो जाती है। क्योंकि आपने नाम सुना होगा साइकोसोमेटिक, हमारी 90% बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं, साइकोलॉजी से जुड़ी हुई हैं। अगर हम अपनी साइकोलॉजी यानी कि इमोशनल बॉडी में वर्क करेंगे तो हमारी इमोशनल बॉडी क्योर होगी, इवन सम मैक्सिमम हमारी हेल्थ प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगी। थर्ड जो फेज है वो एनर्जी बॉडी है, जो हमारी बॉडी के चारों ओर एक बॉडी है एनर्जीज की, जिसको हम ऑरा भी बोलते हैं। अगर हम उस बॉडी को ट्रीट कर लेंगे, उसमें कोई भी सोल्यूशन कर लेंगे, तो हमारी इमोशनल इश्यूज भी खत्म हो जाएंगे, इवन हमारी हेल्थ इश्यूज भी खत्म हो जाएंगे। साइंटिफिक रिसर्च से ये पता चला है कि हमारी एनर्जी बॉडी में यानी कि हमारे ऑरा में कोई भी प्रॉब्लम 6 महीने पहले आ जाती है। यानी कोई हेल्थ की कोई सिंपल प्रॉब्लम है तो 6 महीने पहले हमारी एनर्जी बॉडी में रिफ्लेक्ट करनी शुरू हो जाती है। सोच के देखिए कितना अच्छा हो कि एनर्जी बॉडी ट्रीट करें हम और हमारी हेल्थ की जो भविष्य में आने वाली प्रॉब्लम गायब हो जाए। इसी के लिए हमें एक सॉल्यूशन, एनर्जेटिक सॉल्यूशंस यूज करने पड़ते हैं। आप देखते हैं कि आज की डेट में बहुत सारे एनर्जी हीलिंग्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडलिटीज हैं, हजारों तरह की मॉडलिटीज हैं जो एनर्जी पे काम कर रही हैं। कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूं डिफरेंट मॉडलिटीज के, जैसे हैं साइकोन्यूरोबिक, जो मैंने अभी जिसमें मैंने पीएचडी करी है, रेकी, एस्ट्रोलॉजी, जेमोलॉजी, वास्तु, चक्रा हीलिंग, एसेंशियल ऑयल, मंत्रा हीलिंग, तंत्रा हीलिंग, कलर थेरेपी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरा ये मिशन है कि मैं एक मैनकाइंड के लिए, पूरी मानव जाति के लिए कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट करें जिससे कि हम अपनी एनर्जी बॉडी पे वर्क करके अपनी आने वाली हर तरह की समस्याओं को सॉल्यूशन कर सकें। इसमें मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोगों में भी कई सारे लोग ऐसे होंगे जो इस तरह की मॉडलिटीज में काम करते हैं और जिन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए हुए थे। हर मॉडलिटीज हर आदमी के लिए काम नहीं करती, हर के लिए कोई ना कोई सेपरेट मॉडलिटीज है। मैं चाहूंगा कि आप लोग हमारी पीएफवाई को ज्वाइन करें, जिससे कि हम लोगों को नई नई हीलिंग थेरेपीज वगैरह प्रोवाइड करा सकें। इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप मुझे इसके बाद पर्सनली मुझे अगर कनेक्ट करेंगे तो मैं बहुत आपके लिए थैंकफुल रहूंगा कि आपने मेरे पीएफआई को ज्वाइन किया। नेक्स्ट वन, चलिए अब एक नॉर्मल सी बात शुरू करते हैं कि हमारी जिंदगी को जीने के लिए, जिंदगी में लाइफ हम जो भी जीते हैं, इसमें हमें एनर्जी यानी कि ताकत कहां से मिलती है। हमारे को ताकत मिलती कहां से है? बेसिकली अगर हम बिल्कुल नॉर्मल वे में बात करते हैं तो जैसे हमने बचपन से सीखा है, हमारे को ताकत हमें खाने से मिलती है। क्या आप एग्री करते हैं कि हमारे को ताकत खाने से मिलती है? प्लीज टाइप कर दीजिए यस, या कोई भी कमेंट करिए जिससे कि मैं आपको कनेक्ट कर सके हम आपसे। अगर आपको लगता है कि हमें ताकत खाने से मिलती है तो ठीक है जी। हाँ, जैसे सबको सभी ये कह रहे हैं कि काफी हद तक लोग कह रहे हैं कि हमें ताकत खाने से मिलती है। चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर योर चैटिंग, थैंक यू। अगर हम किसी एक बंदे को भरपूर खाना दें, यानी कि उसके खाने में प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन हो, हर चीज हो, और तीनों टाइम उसे खाना मिले, बस उसकी लाइफ में एक चीज उसके गायब कर दें, वो है रात की नींद। अगर एक रात को उसे नहीं सोने दिया जाए तो क्या होगा? क्या वो नेक्स्ट डे जितनी एनर्जी उसने ली है
उतना एनर्जेटिक होगा? शायद नहीं। नेक्स्ट डे भी हम उसके साथ यही एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसे वही तीनों टाइम का खाना दें, प्रॉपर खाना, सब चीज अवेलेबल, लेकिन वही शाम को नींद ना दें। फिर उसके बाद सेकेंड डे में उसकी एनर्जी लेवल क्या होगा? इस प्रोसेस को हम 3-4 दिन करें, क्या वो 5 दिन बाद वो आदमी एनर्जी लेवल उसका कितना होगा? आप अंदाजा ला सकते हैं, उसकी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो चुकी होगी। यानी कि कुछ ऐसी चीज है जो सिर्फ खाने से नहीं मिलती, एनर्जी हमें किसी और चीज से भी मिलती है। आज हम उसी को फाइंड करेंगे, वो क्या है और कहां से मिलती है। जो ये एनर्जी का सोर्स है, वो यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी हम कह सकते हैं, जिसे हम सुप्रीम सोल कहते हैं। जब हम रेस्ट करते हैं तो सुप्रीम एनर्जी हमारे माइंड में डाउनलोड होती है, जो हमारी न्यूरॉन्स को, हमारी बॉडी को चार्ज कर देते हैं। इसको समझने के लिए मैं एक फ्लो चार्ट दिखाता हूं, फ्लो ऑफ एनर्जी। एनर्जी का जो फ्लो है वो कहां से कहां तक होता है। सुप्रीम सोल, जिसे हम सुप्रीम पावर, गॉड या कोई भी एनर्जी कह सकते हैं, जैसे प्लांट में सन है, सन इज ए सुप्रीम सोल ऑफ एनर्जी, सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो एनर्जी हमारे सोल में यानी आत्मा लेवल पर डाउनलोड होती है, 100% डाउनलोड होती है। ये आत्मा से हमारे माइंड में जाती है 100%। माइंड में आके थोड़ा सा खेल गड़बड़ा जाता है। माइंड में होता क्या है, हमारे पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स, इनके आने की वजह से ये एनर्जी लेस देन 100% हो जाती है, जो हमारे ब्रेन में जाती है। जहां ये लेस देन 100% हुई और ये ब्रेन से एनर्जी हमारी ऑर्गन्स में जाती है, जो हमें दिन प्रतिदिन काम करने के लिए ताकत देते रहते हैं। जैसे जैसे ये एनर्जी कम, हमारे जितने थॉट्स हम लेते रहते हैं, हमारी ये एनर्जी ड्रॉप ज्यादा होता रहता है और हम थक जाते हैं। शाम को आके फिर हम सो जाते हैं, फिर रात को हमें एनर्जी मिलती है, फिर हम चार्ज होते हैं, फिर हम ड्रॉप हो जाते हैं। जितनी ज्यादा हम नेगेटिव एनर्जी के साथ सोचेंगे, थॉट्स लाएंगे, उतनी हमारी एनर्जी ड्रॉप होगी। ये एनर्जी आपको एनर्जी टू एनर्जी ट्रांसफर भी होती है। जैसे अब सोशल डिस्टेंसिंग आज चल रहा है, लेकिन एनर्जेटिकली हम कनेक्ट होते हैं। कुछ चीजें होती हैं लाइफ में, सपोज करो आप हैं और आपके साथ कोई पॉजिटिव आदमी है जिसकी 100% एनर्जी है, आप उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आप रिजोनेट करते हैं उसके साथ, तो उसकी कुछ एनर्जी आपके अंदर अपने आ जाती है। आपको भी ये लगता है कभी कभी कि उस आदमी के साथ रहकर मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी बहुत डेवलप हो गई। वो तो सुप्रीम सोल नहीं है एनर्जी का, लेकिन उसकी एनर्जी आपकी एनर्जी में ट्रांसफर होती है। और मजे की बात यह है, उसकी एनर्जी कम नहीं होती, उसकी एनर्जी मेंटेन रहती है और वो एनर्जी आपके अंदर भी ट्रांसफर होती है। दूसरी चीज होती है, सबसे अच्छी, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक रहता है वो छोटा बच्चा रहता है, 1 साल से छोटा बच्चा। वो भी 100% एनर्जाइज क्रिएशन है गॉड का। आपने भी फील किया होगा, छोटे बच्चों के साथ जब आप खेलते हैं तो आप अपनी सारी इमोशंस को रिलीज कर देते हैं और री एनर्जाइज हो जाते हैं। ठीक है जी, ये तो अब हम इस बात में ये समझें कि हमारे थॉट्स, हमारे जो थॉट्स हैं वो हमारी एनर्जी को ड्रॉप कर देते हैं। हमारे थॉट्स हमारे वर्ड्स बनते हैं, हमारे वर्ड्स हमारे एक्शन बन जाते हैं और हमारे एक्शन हमारी हैबिट्स बन जाती है और आगे चल के यही हैबिट्स हमारा करेक्टर बन जाती है और ये करेक्टर्स हमारी डेस्टिनी क्रिएट कर देते हैं। यानी कि थॉट इतने इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारी डेस्टिनी को भी डिफाइन कर सकता है। और थॉट ही ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम, अगर हम पॉजिटिव थॉट लेते हैं तो मैनिफेस्ट कर जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स लेते हैं तो नेगेटिव मैनिफेस्ट कर जाते हैं। तो थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइफ के लिए। नेक्स्ट एक चीज आती है मैनिफेस्टेशन। यानी कि मैनिफेस्टेशन मीन्स क्या है, हमारी जो लाइफ है ना, 2 तरीके से चलती है, लाइफ बाय चॉइस और लाइफ बाय चांस। क्या आपको लगता है आपकी लाइफ बाय चांस चल रही है या बाय चॉइस? अगर आप कहते हैं बाय चॉइस,
अगर आपका वोट ये है कि बाय चॉइस है, तो प्लीज चॉइस लिख दीजिए या सी लिख दीजिए। मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूं प्रॉपर? यस। अगर आपको लगता है आपकी लाइफ बाय चॉइस चल रही है, यानी कि आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ चल रही है, तो यस लिख दीजिए। चलिए चेंज करते हैं थोड़ा सा। अगर चॉइस के अकॉर्डिंग चल रही है तो बाय यस लिख दीजिए, चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है तो नो लिख दीजिए। राकेश जी, राकेश शाह जी, थैंक यू, आपने लिखा चॉइस। चार्मी शाह बाय चॉइस, रितु सिंह चॉइस, थैंक यू। सचिन कुमार चॉइस, यस। हिना चॉइस, थैंक यू एवरीवन। हेमंत नो, यानी कि आपकी लाइफ बाय चॉइस नहीं चल रही है, बाय चांस चल रही है। रितु सिंह थैंक यू, यस। हमारी लाइफ हमेशा बाय चॉइस चलती है, बाय चांस हमारी लाइफ नहीं चलती। अगर हम अपनी लाइफ को ये चॉइस करते हैं कि हमारी लाइफ बाय चांस चले, तो हमारी लाइफ बाय चांस चलती है। अल्टीमेटली उसमें भी हमारी चॉइस ही है। आप मेरी बात समझ गए? अगर हमारी लाइफ बाय चांस चल रही है, ऐसा लग रहा है, तो हमने ये सिलेक्ट किया है कि हमारी लाइफ हमने चॉइस की है कि हमारी लाइफ बाय चांस चले। अगर आप अपनी चॉइस को ये कर लें कि मैं बाय चांस अपनी लाइफ को नहीं चलने दूंगा, लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखूंगा, तो लाइफ 100% आपके हिसाब से ही चलेगी। जैसा कि सबने मतलब जिन लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया है, वो ये आपको बता सकते हैं कि लाइफ हमेशा हमारी बाय चॉइस ही चलती है। बाय चॉइस लाइफ को चलाने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन, जो हम चाहते हैं उसे अपनी जिंदगी में लाना, इस चीज को हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन टर्म आपने कई जगह पढ़ी होगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन सब चीजों में मैनिफेस्टेशन टर्म काफी सर्कुलेट हो रही है। ये मैनिफेस्टेशन हमारे पास कैसे क्रिएट होता है? इस मैनिफेस्टेशन के सिर्फ मेन 2 टूल्स हैं, थॉट्स एंड इमोशंस। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे जो बॉडी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है हमारी भी। हम बहुत इजीली इस बात को समझ सकते हैं कि जो थॉट है ना, वो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के हैं और इमोशन जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के हैं। थॉट जो है स्टैटिक एनर्जी है, इमोशन काइनेटिक एनर्जी है। जितना हम इमोशनली एंगेज्ड होकर किसी थॉट को सोचेंगे, उतना वो हमारे मैनिफेस्ट होगा। यानी कि जो इमोशंस हैं, इमोशन गवर्निंग फैक्टर है हमारी लाइफ का, थॉट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अभी मैंने आपको पहले बताया कि थॉट से सब कुछ क्रिएट होता है, लेकिन अगर थॉट के साथ इमोशन हम एंगेज कर देते हैं, तो हम बहुत अच्छी तरीके से उस चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसमें एक कंसेप्ट और समझने का है कि दुनिया में हर चीज, कोई भी चीज स्टैटिक नहीं है। कोई भी चीज स्टैटिक नहीं है, हर चीज में मूवमेंट है। हर चीज, इवन हर चाहे टेबल है, पत्थर है, हर चीज में मूवमेंट है। मूवमेंट किस तरह से है? अगर हम उसके एटॉमिक लेवल पर देखते हैं, तो आपने जैसे साइंस में ही पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट है, तो हर चीज में एक मूवमेंट है। और जहां मूवमेंट होगा वहां पे वाइब्रेशन होगी, और जहां वाइब्रेशन होगी वहां फ्रीक्वेंसी होगी। डू यू गेट माई पॉइंट? हर चीज में मूवमेंट होता है। क्या ये आपको अच्छी तरह मैं समझा पाया हूं? अगर मैं समझा पा रहा हूं, प्लीज कुछ ना कुछ लिख दीजिए, जिससे मुझे पता रहे कि मैं सही जगह, सही ट्रैक पे हूं। और अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज वो भी मेंशन कर दीजिएगा। यस, मनमीत कौर, थैंक यू। ठीक है जी। तो जैसे हमारे में हर चीज में मूवमेंट होने से हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, और हाँ, हर चीज एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। जब हम किसी चीज के साथ उस फ्रीक्वेंसी के साथ रिजोनेट कर लेते हैं, वो हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। जैसे हम किसी तालाब में एक पत्थर डालते हैं, एक वेट का, उसी वेट का दूसरा पत्थर उसी जगह डालते हैं,
तो आप ये देखेंगे जो उसकी वाइब्रेशंस है, उसकी जो लहरें हैं, वो जब वो मिलती हैं तो रिजोनेट होके एक हो जाती हैं। और अगर वो डिफरेंट डिफरेंट वेट के पत्थर होंगे तो वो दोनों स्कैटर्ड हो जाएंगे। ये आप हमने कभी फील किया होगा। तो जब हम रिजोनेट करते हैं किसी चीज से, यानी कि जब हम उसी की फ्रीक्वेंसी पे रिजोनेट करते हैं तो वो चीज हमारे साथ होने लगती है। पूरी मैनिफेस्टेशन से इसी बात पे डिपेंड है कि आप किस एनर्जी पे, किस फ्रीक्वेंसी पे रिजोनेट कर रहे हैं। रिजोनेट जो हम करते हैं, हम इसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में 3 डायमेंशन में बांट सकते हैं। इट्स ए थर्ड डायमेंशन, फिफ्थ डायमेंशन एंड 7 डायमेंशंस। थर्ड डायमेंशन क्या होती है, मैं इसको एक ग्राफ के फॉर्म में आपको जरा बताऊंगा। डायमेंशंस ऑफ वाइब्रेशंस, थर्ड डायमेंशन, फिफ्थ डायमेंशन एंड 7 डायमेंशंस। थर्ड डायमेंशन वह डायमेंशन है, क्योंकि हम एक लिविंग बीइंग बने हैं, एक मनुष्य बने हैं, तो कम से कम हम थर्ड डायमेंशन में तो वाइब्रेट कर ही रहे हैं। थर्ड डायमेंशन वो डायमेंशन होती है जिसमें हमारी लाइफ हमारे पिछले कर्मों के अकॉर्डिंग चलती है। आपने कई लोगों को सुना होगा, जैसे कर्म में हो रहा है मेरे साथ वैसा ही होता है, मेरे साथ कुछ भी चेंज नहीं होता, जो मेरे कर्म में लिखा है वही मुझे मिलेगा। इट मीन्स वो बंदा थर्ड डायमेंशन में वाइब्रेट कर रहा है। इसे हम कहते हैं कार्मिक कनेक्शन। लेकिन अभी जैसे लास्ट पिछले स्लाइड से मैंने आपको बताया, अगर हम अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेते हैं, हम अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो हम इस थर्ड डायमेंशन से ऊपर जा सकते हैं। नेक्स्ट डायमेंशन है फिफ्थ डायमेंशन। फिफ्थ डायमेंशन वो डायमेंशन है जहां पर आपकी एनर्जी लाइट हो जाती है, आप थोड़ा सा अपलिफ्ट होते हैं, और वहां पर जो भी आप करते हैं, जो भी मैनिफेस्ट करते हैं, जो भी थॉट लेते हैं, जो भी इमोशंस करते हैं, वो आप अपनी लाइफ में चेंज कर लेते हैं। सबसे ऊपर की डायमेंशन है 7 डायमेंशन, जहां पर मैनिफेस्ट करने की जरूरत नहीं, आपने सोचा और हो गया। जैसे कि हम सुनते हैं योगियों और साधुओं के साथ हमारे साथ होता है कि उन्होंने सिर्फ चाहा और वो हो गया। इसको सिंपली करने के लिए मैं आपको एक ग्राफ के फॉर्म में समझाना चाहता हूं। इस ग्राफ में देखिए, 0 तो है जब आप बिल्कुल साइलेंट स्टेज पे हैं, एक साइड है नेगेटिव थॉट्स, एक साइड है पॉजिटिव थॉट्स। थर्ड डायमेंशन में होंगे आप, कितना भी नेगेटिव थॉट्स बोल लीजिएगा, कितना भी पॉजिटिव थॉट्स ले लीजिएगा, आप में कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं होगा। आप सिंपल कर्मों के अकॉर्डिंग चलते जाएंगे। जैसे जैसे आप अपनी डायमेंशंस बढ़ाएंगे, आप लाइट एनर्जी में जाएंगे, वैसे वैसे आपकी जितना नेगेटिव थॉट होंगे वो भी मैनिफेस्ट होंगे, जितना पॉजिटिव थॉट होंगे वो भी मैनिफेस्ट होंगे। यहाँ पर हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रीज होती है। हम पॉजिटिव वर्ड्स लें, पॉजिटिव थॉट्स लें और उनमें पॉजिटिव फीलिंग्स डालें, और हम उतना मैनिफेस्ट लाइफ में वो चीज़ को कर लेते हैं। 7 डायमेंशन फिर वो स्टैटिक है, सिंपल है। ठीक है, तो मैं एक चीज इसमें जो हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी है वो ये बनी है कि अपने को हमें ना लाइट एनर्जी में रखना है। लाइट एनर्जी कैसे होगी? जितना भी हम इमोशनली अपने आप को फील करेंगे उतना हम लाइट होते जाएंगे। इमोशन दोनों तरह के होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। जितना ज्यादा इमोशन, मतलब नेगेटिव इमोशन फील करेंगे तो उतना हैवी होते जाएंगे, जितना पॉजिटिव इमोशन फील करेंगे उतना हम लाइट होते जाएंगे। और जैसे ही हमारी लाइफ फिफ्थ डायमेंशन पे आएगी, हम जो भी थॉट्स लेंगे, जो भी सोचेंगे, वो हमारे को मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ हमें पूरी स्पिरिचुअल साइंस में यही करना है कि अपने को लाइट एनर्जी में लाना है। लाइट एनर्जी में लाने में बहुत सारे लिमिटेशन फैक्टर भी होते हैं। साइकोलॉजिकल हमारे पास बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो हमारे को लाइट एनर्जी में नहीं ला सकते, हम नहीं ला पाते अपने आप को। वो एक अलग तरह से ट्रीटमेंट होता है कि हम किस तरह से अपने हुक्स, अपने बिलीफ सिस्टम्स को छोड़कर लाइट हो जाए। जैसे ही हम लाइट होंगे वैसे ही हम हर चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्या मेरा ये प्रेजेंटेशन आपको कैसा लगा? क्या आपको अच्छा लग रहा है? तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अच्छा, रजनी शर्मा जी ने लिखा है हाउ टू रीच फिफ्थ डायमेंशन। इसका मैंने जवाब कर चुका हूं।
कि फिफ्थ डायमेंशन में आने के लिए हमें लाइट होना पड़ेगा। लाइट होने के लिए हमारे हुक्स हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं, उनसे, अपने लिमिटेशन फैक्टर से हमें उनसे बाहर आना पड़ेगा। जैसे ही हम उनसे बाहर आएंगे, नेचुरल सी बात है, हम लाइट हो जाएंगे। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, इज इट पॉसिबल टू हैव नेगेटिव थॉट्स व्हाइल बीइंग इन लाइट एनर्जी? इज इट पॉसिबल टू बी नेगेटिव थॉट्स व्हाइल बीइंग इन लाइट एनर्जी? यस, लाइट एनर्जी में भी नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, वो भी मैनिफेस्ट हो जाते हैं ना। वही मैं फिफ्थ डायमेंशन में बता रहा हूं, आप लाइट एनर्जी में तो आ गए हैं, लेकिन थॉट्स आपके नेगेटिव हैं, तो वो भी मैनिफेस्ट होते हैं। तो यहां पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम क्या सोच रहे हैं, किस तरह के बीज डाल रहे हैं अपने माइंड में, वही मैनिफेस्ट होना है। हाउ टू रीच द लाइट फेज? गिन्नी मलिक। वही मैंने आपको अभी भी बताया कि लाइट फेज में पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं। हम जैसे जैसे इसमें हम इमोशनल बॉडी के थ्रू भी पहुंच सकते हैं, हम एनर्जी हीलिंग्स के द्वारा भी पहुंच सकते हैं। जितने भी हमारे रिलीजियस एक्टिविटीज हैं, मंत्र चैंटिंग है, ध्यान है, मेडिटेशंस हैं, और रेकी है, जेमोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, ये भी हमें हेल्प करते हैं लाइट एनर्जी में जाने के लिए। हम दो तरह से लाइट एनर्जी में जा सकते हैं, एक अपने एफर्ट के द्वारा और एक एक्सटर्नल एफर्ट के द्वारा। अपने एफर्ट जैसे मेडिटेशंस, अपने बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करके। एक्सटर्नल एफर्ट्स भी बहुत सारे होते हैं, जितने भी मंत्र हैं। आप जेमोलॉजी पे पता नहीं बिलीव करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन जेमोलॉजी वो बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपको अपनी एनर्जी को लाइट करके आपको ऊपर ला सकता है। धीरज जी ने क्वेश्चन पूछा है, हाउ कैन वी स्टॉप फियर एंड नेगेटिव थॉट्स? फियर बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल एक टॉपिक है, इसके बारे में तो कभी डिटेल्स में ही आपको बता पाएंगे, लेकिन कैसे कर सकते हैं ये एक अलग इशू है। अगर हम कर लेंगे तो ये हम इजीली हम मैनिफेस्ट हर चीज कर लेंगे। इसके बहुत सारी, जो जब भी लास्ट टाइम बताया कि मैंने बहुत सारी मॉडलिटीज हैं। अब वही चीज है ना, लोग आपके लिए क्या चीज वर्क कर रहा है ये आपसे बात करके ही पता लग पाएगा। एक टेक्निक एक के साथ नहीं होती, हर के साथ अलग टेक्निक यूज होती है। ठीक है सर। अब एक मैं आपको इसमें, जैसे मैंने आपसे कमिट किया था कि मैं इसमें एक छोटी सी टेक्निक दूंगा जो आपको मैनिफेस्टेशन करना बहुत इजी कर देगी, इवन आपको मेडिटेशन करना भी बहुत इजी कर देगी। ठीक है, क्या आप जानना चाहते हो टेक्निक? प्लीज राइट डाउन द यस। और हाँ, एक सीक्रेट टेक्निक और है मेरे पास, वो ये है कि आपके अगर थॉट्स नेगेटिव भी हैं, आपके अगर थॉट्स नेगेटिव भी हैं, तब भी उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट कैसे लें। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए एक छोटा सा मेडिटेशन हम स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। जिस मेडिटेशन को मैंने नाम दिया है सीडिंग मेडिटेशन, पहले हम इसे करते हैं, फिर मैं आपको इसके पीछे की जो साइंस है वो समझाऊंगा, और जब आप उस साइंस को समझ जाएंगे तो आप इजीली अपनी लाइफ में हमेशा इसको यूज करके जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट सीडिंग मेडिटेशन। अगर बेटर है कि आपके पास अगर हेडफोन्स हैं, अगर वो यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा इस चीज के लिए। ओके, इट्स 40 मिनट्स हो गए हैं अभी वर्कशॉप को हमारी। ओके, हियर वी गो। सभी लोग कृपया अपनी आंख बंद कर लीजिए। तीन बार डीप ब्रीदिंग करेंगे। इनहेल, एक्सहेल। इसको करते हुए आप अपनी कमर सीधी रखिए। कमर सीधी रखने का जो तरीका है वो ऊपर से नहीं है, नीचे से, बेस से। अगर आपने अपने बेस को सीधा कर लिया है तो आपकी कमर अपने आप ही सीधी हो जाएगी।
कंधे सीधे रखिए। ध्यान थर्ड आई चक्र पे, यानी कि आंखों के बीच में जो भौं है वहां पर। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। शांत। अपनी बॉडी को लाइट कीजिए। फील करिए आपके पैर बहुत हल्के हो गए हैं। आपका लोअर बैक लाइट हो गई है। एब्डोमेन एरिया लाइट हो गया है। चेस्ट एरिया ये भी रिलैक्स एंड लाइट हो गया है। आपके हाथ बहुत लाइट है। आपका गला, आपका फेशियल मसल्स, आपके हेड लाइट, सब लाइट हो गया। बॉडी बहुत रिलैक्स्ड है। अब फील कीजिए आपकी लाइफ का एक मोमेंट जिसमें आप बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित हैं, बहुत प्रसन्न हैं। फील कीजिए पास्ट लाइफ का आपका वो मोमेंट, आप किन के साथ हैं, उसमें कौन कौन है आपके साथ, क्या एक्ट हो रहा है, आपको क्यों अच्छा लग रहा है। कुछ उसकी फोटोग्राफ्स आपके दिमाग में आ रही हैं। कुछ साउंड सुनाई दे रहा है क्या? कैसे लोग बोल रहे हैं? आप किस बात से बहुत खुश हैं? आप खुशी में बहुत आनंदित हैं, बहुत खुश हैं। आपको इतनी खुशी हो रही है कि आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। बहुत लाइट फील कर रहे हैं। भगवान करे इस तरह के मोमेंट मेरी लाइफ में आते रहे, आते रहे। लाइट, इमोशनली कनेक्टेड। अब आप अपने माइंड में एक थॉट क्रिएट कीजिए जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आज हम मैनिफेस्ट करना चाहेंगे हेल्थ। अपने माइंड में थॉट डालिए, माई हेल्थ इज परफेक्ट। मेरा शरीर परफेक्ट है। मेरा हार्ट रेट परफेक्ट है। pH of my body is 7.4. My immunity system is best. I have a great immunity system. कोई भी इन्फेक्शन मेरी बॉडी को टच नहीं कर पाता। जैसे ही वो आता है वह खत्म हो जाता है। मैं अपने आप को बहुत स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, बहुत स्वस्थ, बहुत आनंदित। फील कीजिए जो भी और मैनिफेस्टेशन है आपकी, जो भी थॉट्स हैं हेल्थ से रिलेटेड, जो आप चाहते हैं, जो आप फील कर रहे हैं कि मेरे पास ऐसा है, मुझे ऐसा चाहिए, जो चाहिए वो इस फॉर्म में फील कीजिए, वो अभी आपके पास है। फील कीजिए।
धीरे धीरे अपनी फिजिकल बॉडी में आइए, शांत। आंखें खोल लीजिए। आंखें खोल लीजिए। कैसा महसूस किया आप सबने? प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करके बताएं। कुछ अच्छा सबको फील हुआ या नहीं हुआ? क्या आपकी इमोशंस हैं? क्या आप सोच रहे हैं? चैट बॉक्स। हाँ जी, प्लीज। अंकित सिंह, लाइक हेवन। अतिशय जैन, वेरी लाइट। रितु सिंह, थैंक यू। ममता शर्मा जी, थैंक यू, आपने मेरे इस सेशन को अटेंड कर रही हैं, थैंक यू। सोमवती काम्बोज, थैंक यू। मनप्रीत कौर, OMG, वेरी गुड। ओ माय गॉड। लवी गोयल जी, थैंक यू। लाइट लाइक जस्ट फ्लाइंग इन एयर, वेरी नाइस। हेमंत कुमार। शुभम जैन, रिफ्रेश्ड, थैंक यू। चलिए, अब मैं आपको ये बेसिकली जो हमने मेडिटेशन किया ये टेक्निक के अंतर्गत किया है। अब उस टेक्निक को शेयर करता हूं। इस टेक्निक को हमने जो अभी आज हमने गेन किया है उसी को यूज किया है। वुड लाइक टू अटेंड अगेन, रचना जैन, थैंक यू। रीता धीमान, सो लाइट लाइक फेदर। ये जो टेक्निक है बेसिकली क्या है? सिंपल साइंस है, जो मैंने आपको भी बताया था कि जब हम अपनी लाइफ का पॉजिटिव साइड देखते हैं, जब हम लाइफ का पॉजिटिव साइड देखते हैं तो हमारी एनर्जी अपने आप लाइट हो जाती है। यस और नो? और जब हम अपनी लाइफ का डार्कर साइड देखते हैं तो हमारी एनर्जी ड्रॉप हो जाती है। सिंपल सिंपल और सिंपल फार्मूला है। जैसे ही हमने अपनी लाइफ का वो एरिया देखा जहां हम अपने आप को खुश महसूस कर रहे हैं, हमारी एनर्जी लाइट हो गई। और जब हम लाइट हो गई तो हम कौन सी फेज पे पहुंच गए? जरा बताएं, कौन सी डायमेंशन पे हम पहुंचे जब हमारी लाइट फेज हुई है? अगर आप इसको चैट बॉक्स पे लिखते हैं कि हम किस डायमेंशन में पहुंचे थे जब हमारी एनर्जी लाइट हुई, 3rd, 5th और 7th, प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। हम किस डायमेंशन में थे जब हम इस लाइट एनर्जी पहुंचे? वेरी गुड, थैंक यू मनीष जी। 5th डायमेंशन, मनमीत कौर 5th, ऋषभ जैन 5th, हेमंत कुमार 5th, कंचन 5th, सोमवती, थैंक यू, समझ गए। विभाकर दसवानी जी 7th फेज पे पहुंच गए, वेरी गुड, थैंक यू। अंकित सिंह 5th, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ठीक है ना? तो जब भी हम अपने आप को लो फील करें या जब भी हम किसी चीज को मैनिफेस्ट करने की इच्छा रखते हैं, सबसे पहले आंख बंद करके अपनी बॉडी को, पहले तो बॉडी को लाइट करिए, सिंपल बॉडी को लाइट कीजिए। फिर अपने इमोशन को लाइट कीजिए। इमोशन को लाइट कैसे करेंगे? एक अच्छा थॉट को अपने माइंड में डालकर। अच्छा थॉट आपके पास नया तो ला नहीं सकते, अपनी लाइफ के पिछले हिस्से में जाएं, कोई भी अच्छा सा सीडी उठाएं और उसे प्ले करना शुरू कर दें माइंड में। जैसे ही उस सीडी को आप प्ले करेंगे, आप लाइट एनर्जी में पहुंच गए और जो आप उसमें डालना चाहते हैं वो उस टाइम डाल दीजिए और सिंपल सिंपल मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो जाएगा। इस टेक्निक को जो मैं कह रहा हूं सीडिंग टेक्निक, सिंपल वही कंसेप्ट है कि जैसे किसान क्या करता है, पहले मिट्टी को तैयार करता है, खेत को तैयार करता है, उसमें से खरपतवार बाहर निकाल देता है, उसमें अच्छी खाद डालता है, पानी डालता है। जब वो खेत तैयार हो जाता है फिर उसमें बीज डालता है। अगर हमने गलत जमीन पे बीज डाल दिया, खुश्क जमीन पे बीज डाल दिया, जिसमें मैन्योर नहीं है उसमें बीज डाल दिया, तो वो बीज डेवलप नहीं होगा। बीज यानी कि थॉट। और जब हमारी जमीन बिल्कुल प्रिपेयर्ड है और जब हम उसमें बीज डाला तो नेचुरल सी बात है उसकी क्रॉप अल्टीमेट बहुत बढ़िया तरीके से होगी।
रजनी शर्मा जी, कैन वी हैव द मेडिटेशन सेशन ऑन डेली बेसिस? बिल्कुल कर सकते हैं। जो हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं PFY, मैं चाहूंगा आप लोग इसे ज्वाइन करें। साक्षी आपको डिटेल्स भेज देगी कि जितने लोग हम इसमें जुड़ेंगे, हमारी ये क्यूमुलेटिव एनर्जी इस वर्ल्ड को इंप्रूव करने में काम करेगी। सिंपल, हम पूरी मैनकाइंड के लिए काम कर रहे हैं और करना है, यही हमारा कंट्रीब्यूशन होगा सोसाइटी के लिए। शुभम जैन, हाउ टू अचीव 7th फेज? 7th फेज पहुंचने के लिए भैया पहले 3rd से 5th तो पहुंचे हम। अभी हम लाइफ में ना 3rd में ही अटके हुए हैं। जब हम 3rd से 5th पे आएंगे, 5th से 7th की जर्नी ऑटोमेटिक होती है। आपको सिर्फ इंतजार करना है, इंतजार करना है, इंतजार करना है। एफर्ट करना बंद कर देंगे। लेकिन हम क्या होता है ना, लाइफ के अलग अलग फेज में, जैसे सपोज को पूरे दिन में कभी हम 3rd पे होते हैं, कभी 5th पे होते हैं, कभी 7th पे भी होते हैं। आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा कि 24 घंटे में से एक टाइम ऐसा होता है जिसमें सरस्वती आपके जुबान पे वास करती है। सुना है ना? वो आपका 7th डायमेंशन ही है। कैन यू गेट माई पॉइंट मिस्टर शुभम? जब हम उस स्टेज पे होते हैं जब हम जो बोलते हैं वो हो जाता है। ऐसा होता है क्या? आपने ये एक्सपीरियंस किया है, जो आप बोल रहे हैं वो एकदम से हो गया? होता है ना? यस। सिमरन ने कहा यस। तो जब हम वो स्टेज पे होते हैं तो हम 7 डायमेंशंस होते हैं। बस हमें क्या करना है, अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है कि हमारी डायमेंशन कहां जा रहे हैं। इस पूरी वर्कशॉप का टेक अवे सिर्फ यही है कि हम किस डायमेंशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं। बस सिंपल। अपने को इसी चीज पे फोकस करना है, इसी चीज पे सावधान रहना है, हमारी डायमेंशन कहां जा रही है। जैसे जैसे हमारी डायमेंशन बदलती जाती है, हमारा लाइफ की हैपनिंग बदलती जाती है। ओके, चलिए। तो क्या मैं एक दूसरी टेक्निक है, क्या आप वो भी सुनना चाहेंगे? क्या आप लोग समझते हैं कि अभी आपके पास टाइम हो गया है हमारा, लगभग 1 घंटा होने जा रहा है। ठीक है, ओके। इस सेशन को हम यहां पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन जल्दी कंडक्ट करेंगे जिसमें मैं आपको वो सीक्रेट टेक्निक, जिसमें आपके अगर थॉट नेगेटिव भी जा रहे हैं, उससे पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कैसे करें। बहुत स्पेशल टेक्निक है, बहुत स्पेशल। नेक्स्ट वेबिनार पे मैं वो टेक्निक शेयर करूंगा और कुछ और नई तरह की टेक्निक्स रेगुलर देता रहूंगा, जिससे कि हम एक दूसरे की लाइफ में चेंजेस ला सकें। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू टू ऑल ऑफ यू टू अटेंड माई दिस फर्स्ट webinar and appreciate me. Thank you and thank you.